आज की क्लास हमारी साइंस की है। कक्षा 10 और 12 में इससे कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हर सेट में किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। कक्षा 10 में इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और कक्षा 12 में 2 अंक का इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं क्या है। हमारा दे रखा है पहला, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कैसे होता है, इसका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, इसका निवारण कैसे होगा। फिर जरा दूरदृष्टता क्या है, अबिंदुकता क्या है, वर्धानता क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जो कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा हमारा, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो हम पहले निकट दृष्टि दोष पे देख लेते हैं क्या है हमारा, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ये कहलाता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है ये देख लेते हैं। अब हमारा ये दे रखा हुआ है लेंस और यहाँ पे मेरा है रेटिना, ये हमारा होता है रेटिना, यहाँ पे रेटिना होता है और यहाँ पे हमारा कोई लेंस लगा होता है, ये लेंस होता है। अब देखिए निकट का मतलब क्या होता है। अब इसमें जो लेंस का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना से पहले बनता है हमारा ये बिंदु, ये हमारा रेटिना है और ये पहले बनता है और ये हमारा लेंस लगा हुआ है। तो जब रेटिना से पहले ये इसका लेंस का बिंदु प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा निकट दृष्टि दोष होगा। अब इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा होता है। अब देख लेते हैं दूसरा वाला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो अब इस लेंस के लिए हम निवारण, अब इसका होता किसके कारण है देखिएगा, ये जो हमारा दिया हुआ है ये होता है, ये हमारा लेंस है और यहाँ हमारा रेटिना होता है, रेटिना। अब ये इसका जो होता है रेटिना के पीछे, ये रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनना होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लेंस की वक्रता होती है वो कम होती है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये हमारा निकट दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यानी रेटिना से दूर बनेगा तो दूरदृष्टि दोष होगा, रेटिना से अगर पहले प्रतिबिंब बनेगा तो मेरा निकट दृष्टि दोष होगा। अब दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, ये हमारा होता है उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस होता है, हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, जरा दूरदृष्टता। अब जरा दूरदृष्टता क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो हमारा जरा दूरदृष्टता होता है इसमें उम्र के हिसाब से क्या होता है, जब व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है तो उसकी आंख की समंजन क्षमता कम होने लगती है। तो इस दशा में क्या होता है, किसी भी पुरुष को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो अब देखिए इसके निवारण के लिए हमको द्विफोक्सी का लेंस प्रयोग करना पड़ता है। आपने देखा होगा द्विफोक्सी क्या होता है, ये देख लेते हैं। द्विफोक्सी का मतलब होता है, ये हमारा कोई चश्मा हुआ, ये हमारा क्या हो गया, चश्मा हो गया ना, ये हमारा चश्मा हो गया। अब इसमें द्विफोक्सी क्या होता है, द्विफोक्सी होता है एक नीचे हमारा लेंस होता है और बाकी एक ऊपर होता है। जो ऊपर वाला भाग होगा ये हमारा अवतल होता है, ये हमारा अवतल लेंस लगा होता है यहाँ पे।
और जो नीचे की तरफ होता है ये हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। ये उत्तल लेंस यहाँ पे लगा होता है, उत्तल लेंस। अब इसमें जरा दूरदृष्टा में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु। इसमें इसके निवारण के लिए हम डिफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। जो चश्मे में ऊपर वाला भाग हमारा अवतल लेंस होता है और नीचे वाला भाग हमारा उत्तल लेंस होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब होता है इस दोष के कारण व्यक्ति को पास में रखी हुई, ऐसे समझ लो, पास में रखी हुई दो वस्तुएं या कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं, जैसे मैं कह दूं एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो अब देख लेते हैं। और एक और ले लेते हैं, एक बिंदु मान लें ये है और एक बिंदु ये है, ऐसे समझ लो। अब इस व्यक्ति में क्या करता है, जब कोई भी व्यक्ति इस वस्तु को देखता है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में वो अंतर नहीं कर पाता है। अगर उसको ऊर्ध्वाधर पे अगर उसका जो है रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो उसका क्षैतिज पे नहीं बनेगा, अगर क्षैतिज पे बनेगा तो ऊर्ध्वाधर पे नहीं बनेगा, तो दोनों एक साथ में स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देंगी। इसे कहते हैं अबिंदुकता। अब ये किसके कारण होता है, क्योंकि उसका जो गोलीय लेंस होता है वो इसका गोलीय लेंस की समंजन क्षमता जो होती है नष्ट हो जाती है। इसीलिए अब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, देखिए इसका जो निवारण होता है ये होगा बेलनाकार लेंस। ये हो जाएगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमारा लास्ट प्रश्न है वार्धानता। अब देखिए ये वार्धानता एक ऐसी बीमारी है जो ये जन्मजात होती है। वार्धानता उम्र के बाद नहीं होती। अबिंदुकता तो मेरा उम्र के बाद हो जाएगा कि नहीं, ये जो है उम्र के बाद होती है। जरा दूरदृष्टता ये भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ में होती। ये सब बीमारियां तो उम्र के बाद आती, यानी हमारा जन्म लेने के बाद जब हम लेते हैं उसके बाद आना चालू होती उम्र के साथ साथ में। मगर वार्धानता जो होती है ये हमारी जन्मजात बीमारी होती है जो जन्म के साथ ही आती है। अभी आती क्या है, इसमें दिया हुआ वार्धानता। वार्धानता होता है रंगों का भेद करना। इसमें क्या होता है, रंगों का भेद नहीं कर पाते हैं। देखिए ये होता है मेरा रंगों में अंतर। रंगों में अंतर नहीं हो पाता है। अब रंगों में अंतर देखिए क्या होता है, जैसे इस लेंस में मैंने किसी को दे दिया लाल रंग, लाल और हरा, लाल और हरा रंग हो गया मेरा। लाल और हरा रंग में अगर व्यक्ति को देखने के लिए कहा जाएगा तो उसको काला नजर आएगा। ये कैसा नजर आएगा, काला नजर आएगा। अगर इस दोष से पीड़ित व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग का प्रयोग करेगा तो उसको काला नजर आएगा। ये जन्मजात बीमारी होती है, इसका कोई लेंस नहीं होता है, ना ही कोई इसका उपचार होगा, और ये बीमारी हमारी हमेशा के लिए रहती है। बाकी ये आपके 5 प्रश्न हो गए हैं। पांचों प्रश्न में से हर साल कोई ना कोई प्रश्न हर सेट में आता है। ये कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी तैयारियां करते रहें।